गुड न्यूज है, दीपावली महा धमाका ऑफर 30% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे 10 नवंबर की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जहां आप इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं सीखने के बाद। तो जी हां, पहली बार हम आपको दे रहे हैं 30% का डिस्काउंट, जहां आप सीख के कमा सकते हैं। तो मौका ना जाए, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए 30% डिस्काउंट वैलिड है। 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए कि आखिर कैसे आप सीख सकते हैं, क्योंकि हम आपको इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सिखाएंगे। फिर आपको बच्चों की तरह दिन भर मार्केट देखने की जरूरत नहीं, किसी इंडिकेटर को देखने की जरूरत नहीं, किसी और चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं। आप रात में स्टॉक सेलेक्ट करेंगे हमारी तरह और अगले दिन 1 घंटे में कमाएंगे और घर जाएंगे। लेकिन उसी के लिए क्या होगा, सरस्वती माता को लाना पड़ेगा इस लक्ष्मी पूजा अपने घर। तो कॉल कीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम उस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसने 7 महीने में 390% का रिटर्न दिया है। धमाका कहानी चल रही है। एक नज़र से पेनी स्टॉक है और वहां पर रिटेल भाइयों की जो पोजीशन है वो 65.99% की होल्डिंग है। हम बात कर रहे हैं सुजलॉन की, जिसके बारे में हमने बहुत बार वीडियो बनाई है। और एक टाइम में ये शेयर 422 रुपए पे ट्रेड करता था, फिर नीचे गिरकर 1 रुपये 75 पैसे भी हुआ और अभी 35 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है। सुजलॉन कंपनी के बारे में हम आज ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जो आपको एक विजन देगी किसी भी पेनी स्टॉक को आइडेंटिफाई करने में। जैसे कंपनी शेयर को प्लेज करती है तो फिर प्लेज को छुड़ा पाती है या नहीं, कंपनी ऑर्डर बुक किस तरीके से ला पा रही है, कंपनी खुद को ग्रो कैसे कर रही है, कंपनी किस तरीके से जीरो से हीरो बनने की तरफ बढ़ने की कोशिश में मेहनत करती है। तो ये कई सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट आने वाले हैं जो वन बाय वन अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी समझ पाओगे और तब एक निष्कर्ष निकाल के खुद के बॉस बन पाओगे। यहाँ पर अगर प्रोमोटर की होल्डिंग देखें तो 13.28% है और जैसा कि मैंने बताया कि रिटेल भाइयों की होल्डिंग 65.99% की। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि DII के पास भी 9.81% और FII के पास 10.88% की होल्डिंग है। अब यहाँ पर लोगों का सवाल है कि भैया क्या चल रहा है शेयर में, पोजीशन बनाएं, प्रॉफिट बुक कर लें, क्या है इनका ऑर्डर बुक। बहुत तरह के सवाल आप लोगों के लगातार आ रहे थे। तो आज हम बहुत पहली बार एक ऐसी यूनिक एनालिसिस लेके आए हैं जहां पर आप लाइव देखेंगे कि मैं कैसे स्टॉक के बारे में सोचता हूं, मैं कैसे समझता हूं। और आप लाइव देखने के बाद सिर्फ इस सुजलॉन के बारे में ही नहीं, किसी भी स्टॉक के बारे में बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। यह है भाई वाली बात। तो चलिए, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को हिट कर लीजिएगा। तो किसी भी कंपनी का क्वार्टरली और एनुअल रिपोर्ट आपको कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट NSE BSE या screener.in पे मिल जाएगा। तो आपको मैं screener.in पे प्रोसेस दिखाता हूं ताकि आप समझ पाएं और खुद के बॉस को बन पाएं। तो हम आ गए वेबसाइट पर, सुजलॉन सर्च कीजिए, सुजलॉन पे क्लिक कीजिए, टॉप राइट कॉर्नर पे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा। डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो वहां आपको कंपनी का रिसेंट अनाउंसमेंट, एनुअल रिपोर्ट, क्रेडिट रेटिंग, कॉन कॉल, क्वार्टरली रिपोर्ट मिलेगा। ये सब वो डॉक्यूमेंट हैं जो सभी पब्लिक लिस्टेड कंपनियों को एक्सचेंज के पास सबमिट करना होता है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, कॉन कॉल वाले सेक्शन से क्वार्टरली डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 नवंबर 2023 का डेट मेंशन है। तो अब क्वार्टरली रिपोर्ट रीड करना सीखते हैं। तो आज की एनालिसिस बिल्कुल उसी फॉर्मेट में होगी जिस फॉर्मेट में सुजलॉन ने अपना क्वार्टरली प्रेजेंटेशन दिया है, ताकि आप कनेक्ट कर सकें। तो सुजलॉन क्या है? विंड एनर्जी कंपनी है। इसका प्राइमरी बिजनेस है विंड टरबाइन जनरेटर और उससे रिलेटेड पार्ट बनाना और पावर जनरेट करना। तो विंड टरबाइन जनरेटर एयर के थ्रू पावर जनरेट करता है और 4 सेगमेंट में ये लोग काम करते हैं। पहला है ट्रांसफार्मर बिजनेस, जिसमें कंपनी ट्रांसफार्मर बनाती है। दूसरा है जनरेटर बिजनेस, तीसरा है टावर का और फोर्थ सेगमेंट है रोटर ब्लेड एंड पैनल का। अब अगर हम समरी में लाएं, कंपनी पहले विंड टरबाइन जनरेटर बनाती है, फिर टावर और ब्लेड बनाती है और इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उससे ट्रांसफार्मर के थ्रू ट्रांसफर करती है। तो ये हो गया बिजनेस। अब क्योंकि सुजलॉन विंड एनर्जी बिजनेस में है और विंड एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है, इसलिए इंडस्ट्री एनालिसिस में कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी का बात किया है जो आपको दिख रहा है। इंडस्ट्री एनालिसिस में कंपनी ने करंट पावर जनरेशन कैपेसिटी और 2030 तक एक्सपेक्टेड पावर जनरेशन कैपेसिटी को दिखाया है, क्योंकि हर कंपनी अपना ग्रोथ दिखाना चाहती है। अभी कंपनी का टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी है 425 गीगावाट, जिसमें 56% पावर की कैपेसिटी है जो फॉसिल फ्यूल से बनता है, 17% सोलर पावर से,
12% हाइड्रो पावर का और 11% विंड पावर का और 4% अदर। तो ये कब की सिचुएशन हो गई? अभी की। 2030 तक हम जो इंडिया का टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है 770 गीगावाट हो सकता है, जिसमें 35% फॉसिल फ्यूल पावर होगा, 38% सोलर पावर, 13% विंड पावर, 10% हाइड्रो और बाकी परसेंट अदर से होगा। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पे देखें तो इंडिया वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट विंड मार्केट है। 2030 तक इंडिया का विंड पावर इंस्टॉल कैपेसिटी 100 गीगावाट का होगा और जून 2023 तक इंडिया के पास 13 गीगावाट का विंड पाइपलाइन है। 2027 तक 94 गीगावाट विंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा इंडिया में। अब इंडियन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आने वाले 5 साल में 26 से ज्यादा गीगावाट कैपेसिटी का प्लांट इंस्टॉल होगा। 10 गीगावाट का एक्सक्लूसिव विंड टेंडर पर एनुअल जो एनएम दिया जाएगा 2030 तक का होगा। यहां तक हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के इंडस्ट्री ओवरव्यू इंडिया का आउटलुक समझ चुके हैं। अब देखते हैं सुजलॉन के स्ट्रेंथ को कि इनके पास कितनी पावर है, तभी तो आप पैसा लगाओगे। तो इनके पास 20.3 गीगावाट की विंड एनर्जी कैपेसिटी है। इंडिया में 32% का मार्केट शेयर है। 6000 से ज़्यादा ग्लोबल वर्कफोर्स है। सुजलॉन के पास अपना विंड टर्बाइन जनरेटर है और इसके अलावा इन हाउस R&D टीम है कंपनी के पास। और इतना ही नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी में सुजलॉन इंडिया का नंबर 1 ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है। 28 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का। और इसके क्लाइंट को देखें तो ACC, अदानी, आदित्य बिरला, गेल, बजाज, ब्लैक रॉक, ब्रुकफील्ड, क्लियरवे, ONGC, टाटा, रिलायंस, ये सब बिग नेम है जो इनके क्लाइंट हैं। अब ऑर्डर बुक देखें तो ऑर्डर बुक काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि जब से कंपनी को ऑर्डर बुक मिलना शुरू हुआ है तभी से लगातार मज़ा आ रहा है और रिटर्न मिल रहे हैं और स्टॉक अपर साइड जा रहा है। कंपनी के पास 1613 मेगावाट का ऑर्डर बुक है, जिसमें 1.6 गीगावाट का ऑर्डर आने वाले कुछ क्वार्टर में कंप्लीट भी हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग बिजनेस, इंडस्ट्री, स्ट्रेंथ, क्लाइंट, ऑर्डर बुक देख लिए। अब जरूरत है फाइनेंशियल की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और मोटिवेट कीजिए। बहुत प्यार से, बहुत अंदाज से सिखाते हैं कि आप खुद से खुद का बॉस बन पाएं। तो पहले रेवेन्यू और डेट का ट्रेंड देखेंगे, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है। तो सुजलॉन का रेवेन्यू ट्रेंड 2022 तक लगातार बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में रेवेन्यू घटा है 8.78% और 2023 के हाफ ईयरली रेवेन्यू 52.78% घटा है। इसके बाद अगला 6 मंथ में एक्सपेक्टेड रेवेन्यू 2765 करोड़ का, मतलब ओवरऑल ट्रेलिंग 12 मंथ में टोटल रेवेन्यू है 5573 करोड़। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023 के रेवेन्यू से 6.28% नीचे है। तो रेवेन्यू कुछ खास नहीं दिखा। अब डेट देख लेते हैं। तो 2020 से 2 नवंबर तक सुजलॉन का कर्ज 13,137 करोड़ से घटकर 121 करोड़ हो गया। मतलब ऑलमोस्ट 99% कम हो चुका है कर्ज। और ये तो सुनकर आपको भी मजा आ गया होगा अगर आप इन्वेस्टर होंगे। सही या गलत कमेंट में बताइए। और आप मुझे बताइए कि जब ये कर्ज इतना घटा देख रहे हैं 99%, तो आप जो आज सुजलॉन 35 पे खड़ा है, क्या आप मानते हैं आने वाले कुछ सालों में ये वापस से 300 जाएगा? कमेंट में बताइए हाँ या ना। तो कर्ज कम करने के लिए सुजलॉन ने काफ़ी मेहनत की है। प्रोमोटर होल्डिंग सेल से लेकर एसेट सेल तक कंपनी ने सब कुछ किया है, तब जाके कर्ज कम हुआ है। इसके बाद कंपनी का नेटवर्थ भी मार्च 2022 में -3,526 करोड़ से सितंबर 2023 तक 3,409 करोड़ में तब्दील हो गया और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो यहाँ तक सुजलॉन के क्वार्टरली रिपोर्ट का ओवरऑल व्यू देखे। ऑर्डर लगातार मिल रहा है, रेवेन्यू अभी डिक्लाइन फेज में है, मगर आने वाले क्वार्टर में जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट होगा तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा ना। इसके अलावा कर्ज काफ़ी तेजी से कम हुआ है। इन सब के अलावा इंडस्ट्री में भी ग्रोथ दिख रहा है। कंपनी के पास बिग क्लाइंट हैं। ओवरऑल अगर देखें तो सुजलॉन पूरी कोशिश कर रहा है वापस से अपने उस पुराने 400 के लेवल के कोशिश में कि शायद हम वहाँ आ जाएं। राइट। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे क्वार्टरली अपडेट में क्या बताया गया है, कैसे कंपनी को परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है कि किसी भी रिपोर्ट में काफ़ी चीज़ें होती है, फिर चाहे रिपोर्ट एनुअल हो या क्वार्टरली। काफ़ी टेक्निकल टर्म मिलेंगे। जब आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी स्टॉक होंगे तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है सभी स्टॉक के क्वार्टरली रिपोर्ट को पढ़ना और उनके सभी टर्म को समझना। इसलिए आपको बस कुछ पॉइंट पे ध्यान देना है, जैसे कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है या नहीं, कर्ज कम हो रहा है या नहीं, या बढ़ रहा है, वट तो कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है या नहीं, कंपनी के पास क्लाइंट कैसे हैं,
ये सब ऐसी बेसिक सवाल हैं जिसका जवाब आपको किसी कंपनी के रिपोर्ट में मिल जाएगा। और जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है उसके बारे में तो भैया इतना पता होना चाहिए ही चाहिए। इन सब के अलावा सुज़लॉन का होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर के पास 13.28% होल्डिंग है, एफआईआई के पास 10.88% होल्डिंग, डीआईआई के पास 9.81% होल्डिंग, गवर्नमेंट के पास 0.02% होल्डिंग, पब्लिक के पास 65.99% की होल्डिंग है। ध्यान देने की बात यह है कि सुज़लॉन के प्रोमोटर के पास टोटल 180 करोड़ शेयर हैं, जिसमें से 146 करोड़ यानी कि 81.11% शेयर प्लेस्ड था, मतलब कंपनी ने शेयर को गिरवी रख के फंड रेज किया था। 28 सितंबर 2023 को सुज़लॉन ने एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी से 97.1 करोड़ शेयर अनप्लेस्ड करा लिया, यानी गिरवी शेयर को छुड़ा लिया। और ये कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि फंड भी रेज कर रही है, वर्क ऑर्डर भी आ रहे हैं और गिरवी शेयर को भी छुड़ा रही है, जो भी किसी कंपनी में देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब सवाल है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का, जिसको हम कहते हैं वैल्यूएशन। तो इनका करंट पी कंपनी का 125 है और इंडस्ट्री पी 43.90। पीजी रेशियो देखेंगे तो 7.30। दोनों वैल्यूएशन पर शेयर महंगा नहीं, खतरनाक वाला महंगा है। तो ये था क्वार्टरली अपडेट, जिसे आपने सीखा कि कैसे किसी कंपनी का क्वार्टरली रिपोर्ट को रीड करते हैं और कंपनी किस तरीके से जज कर सकते हैं। तो अब आप बताइए, इन जज करने के बाद आपको क्या लगता है, इस वैल्यूएशन पर शेयर महंगा है या सस्ता है? और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। अब हर एक आईपीओ चाहे एसएमई का हो या मेन बोर्ड का हो, उसकी हर एक छोटी से छोटी अपडेट आपको हमारी ब्लॉग पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ने पे मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को सेव कर लीजिए, लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से हर एक आईपीओ की सारी अपडेट हम आपके लिए लाते हैं और बहुत कुछ मिलने वाला है।